हेलो स्टूडेंट, नेक्सस मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो आने में बहुत लेट हो गया, 2-3 दिन। जानते हैं आप कि बारिश का समय था, लाइन नहीं आ पाती थी प्रॉपर, लेकिन अब सब चीज़ सही है और बैकअप भी है। तो आज से हम लोग रेगुलर रहेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा वीडियो आने की। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जितने फॉर्मूलाज हैं हम लोग सभी को एक एक तरफ से लिखेंगे और उसके सभी के ऊपर, सारे फॉर्मूला के एक एक ऊपर जो है एक एक एग्जांपल देखेंगे। उससे सारे फॉर्मूला आसानी से याद भी हो जाएंगे और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी क्लियर होते चले जाएंगे। इससे आप आसानी से चैप्टर में बना सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग बेसिक फॉर्मूला से शुरू करते हैं, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में भी देखा था कि सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, यानी अगर x टू द पावर n हो तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग प्रूफ किए थे कि n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 होता है। इसके ऊपर कई एग्जांपल देखे थे, फिर भी देखेंगे। दूसरा फॉर्मूला जो बेसिक शुरुआती है उसको हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर यहां दिया हुआ हो कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। इसको भी हम लोग प्रूव किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर्मूला कि अगर यहां पे पूछा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर यहां tan x हो तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। उसी प्रकार से अगर यहां बात करते जाएं तो डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर यहां पे cot x पूछा जाए तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। उसी प्रकार से यहां पे अगर हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। उसके बाद सातवां है जिसमें डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर cosec पूछेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, तो इसका होता है माइनस cosec x इंटू cot x। आप लोग इसको उतारते भी चले जा सकते हैं, इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूला नॉर्मल जो है बेसिक, इन सभी पे हम लोग एक देख लेते हैं एग्जांपल के रूप में। जैसे मान लीजिए ये है पहला सवाल x टू द पावर n का, तो मान लीजिए एक सवाल दिया हुआ है y बराबर फंक्शन x पर पावर 3 है। तो यह फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx का लाएगा, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब। ये हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या है, x टू द पावर n का टर्म है, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3 आ जाएगा नीचे, यानी हो गया n इंटू x टू द पावर क्या होता है n माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके लिखिएगा तो dy अपॉन dx बराबर 3x स्क्वायर। सिंपल है, x टू द पावर n का टर्म। उसके बाद यहाँ पे साइन है, तो साइन कॉस को हम लोग एक साथ एक एग्जांपल में देख लेते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा सवाल दिया हो कि यहाँ दिया हुआ है साइन x प्लस कॉस x, और इसको क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है, यानी x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। ये फॉर्मूला इस पे लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इंटू प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ये हो गया dy अपॉन dx, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। इसमें अगर tan और cot को दोनों एक साथ लेकर के एक सवाल बनाते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा सवाल है, मान लीजिए y बराबर दिया हुआ है tan x प्लस cot x, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर y को करेंगे तो dy अपॉन dx। इस फॉर्मूला को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, डायरेक्ट उसको उसके डिफरेंशिएशन को लिख सकते हैं, यानी अवकलज को लिख सकते हैं। तो tan का अवकलज क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो ये डायरेक्ट हम लिख दिए sec स्क्वायर x। इसका क्या होता है, cot का माइनस cosec होता है, तो डायरेक्ट लिख दिए माइनस cosec स्क्वायर x, चलेगा। उसी तरह से sec लिखा हुआ हो, अगर cosec लिखा हो तो इसके ऊपर एग्जांपल देख सकते हैं इस बुक में। नेक्स्ट है कि अगर यहाँ पे लिखा हो सिर्फ x, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ओनली x,
तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। अगर इसको मन होगा प्रूव करने के लिए, चलिए कैसे होता है कि डिफरेंशिएशन x का 1 कैसे होगा। चलिए तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि y बराबर दिया हुआ है x टू दी पावर 1, अगर कुछ नहीं है तो पावर क्या है 1 है, तो 1 को हम लोग बोलेंगे n, x टू दी पावर n के टर्म में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, ये 1 आ गया नीचे यानी n आ गया नीचे, उसके बाद क्या करेंगे x टू दी पावर n माइनस 1 होगा, n माइनस 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, ये x टू दी पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 0। और हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। तो क्या निकल गया dy अपॉन dx बराबर क्या निकल गया 1 निकल गया। तो इसका मतलब क्या है कि x का डिफरेंशिएशन अगर किया जाए तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो रूट को हम लोग बोलते हैं पावर हाफ, पावर क्या हो जाता है हाफ हो जाता है, यानी x का पावर 1/2 हो जाता है। तो ये हो जाएगा n का वैल्यू, यानी 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1 n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 करके, तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर, आधा में से एक को घटाएंगे तो हाफ, माइनस हाफ बचेगा यानी माइनस हाफ, और माइनस हाफ का मतलब क्या होता है कि वो बटे में चला जाएगा, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2। ये पावर में क्या था माइनस था इसलिए नीचे ले आए, और हाफ का मतलब क्या होता है रूट होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट x, यानी क्या देख लिए कि रूट x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा 1/2 रूट x के रूप में होगा, 1/2 रूट x के रूप में होगा। उसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं कि अगर यहाँ पे हो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x 1/x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी टर्म बटे में हो तो उसके पावर को माइनस चिन्ह बदल करके ऊपर या नीचे लाया जा सकता है। तो इसके पावर में क्या है 1 है, उसको ऊपर ले जाएंगे, ये था मेरा 1/x, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये लिखाएगा माइनस x 1/-x x टू दी पावर -1 लिखाएगा। अब ये हो गया x टू दी पावर n का टर्म, तो ये हो गया -1 आ गया नीचे, ऊपर क्या हो गया -1 पहले से था, इंटू माइनस क्या हो गया 1 हो गया n इंटू x टू दी पावर n-1, तो n-1 यानी पहले -1 था, -1 फिर से आ गया, तो -1 वो क्या हो जाएगा +2 जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस में रहेगा, तो ये -1 से गुना करिएगा तो -x और टू दी पावर क्या हो जाएगा -2, पावर में अगर माइनस है तो उसको आप नीचे लेके चले जाइएगा, यानी ये हो जाएगा 1/x², ये माइनस अपनी जगह पे है, यानी हम क्या देख लिए कि 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x², तो ये हो गया 1/x का डिफरेंशिएशन जो होगा -1/x² के रूप में होगा। उसके बाद यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ अगर log x लिखा हुआ हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। उसके बाद अगर यहाँ पे लिखा हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x, कोई कांस्टेंट का पावर अगर x हो यानी कोई फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x log a के रूप में। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करना हो, यानी बोल सकते हैं इसको कि डिफरेंशिएशन ऑफ k क्या है कोई कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 0। कैसे होता है चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये समीकरण हमको दिया हुआ है फंक्शन y बराबर x टू दी पावर x कोई कांस्टेंट राशि, जैसे मान लीजिए 7, तो 7 है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं भी है तो हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं, देखिए तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या x टू दी पावर 0 के रूप में, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि x टू दी पावर अगर 0 लिखे, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 आता है तो उसका वैल्यू होता है 1, यानी हम x टू दी पावर यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 है, 1 से गुना करने पर किसी भी संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के सापेक्ष, अब x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर तो ये हो गया dy अपॉन dx बराबर 7 कांस्टेंट टर्म इसको बाहर छोड़ दिए, तो डिफरेंशिएशन होगा किसका, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 0 का, x टू दी पावर n की जगह पे क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 7 इंटू n आ गया नीचे यानी आ गया 0 नीचे, और x के पावर में क्या होता है n-1 होता है, n का वैल्यू 0 यानी नीचे आ गया n इंटू एक्स टू दी पावर n-1,
इधर जो आए उससे कोई मतलब नहीं, इधर जो भी आए उससे कोई मतलब नहीं, बीच में जो ये जीरो है ये क्या करेगा, सभी संख्याओं को गुना करके क्या करेगा, जीरो में बदल देगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ कोई कांस्टेंट राशि है यानी 7 है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया? तो किसी भी कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो हो गया। उसके बाद आता है कि यदि क्या हो, दो फंक्शन गुणज के रूप में हो, ये सिंपल सिंगल फंक्शन था। ऐसा टर्म आएगा जहां पे दो फंक्शन आपस में गुणज हो, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में ऐसा हो सकता है, एग्जांपल में यह दिया हो सकता है कि y बराबर दिया हुआ है sin x into cos x। अब ऐसे टर्म में क्या किया जाएगा जहां पे दो फंक्शन आपस में गुणज हो, तो उसमें क्या बोलते हैं, फर्स्ट को u बोलते हैं, सेकंड को v बोलते हैं। तो u इंटू v के टर्म में होता है तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v। जब दो फंक्शन क्या हो, आपस में गुणज हो, फंक्शन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ त्रिकोणमितीय फंक्शन ही हो सकता है यहाँ पे कुछ और फंक्शन भी हो। यहाँ पे मान लीजिए 9x लिख देते हैं, ये भी दो फंक्शन के रूप में होता है। ये हो सकता है टू दी पावर x और cos x के रूप में हो सकता है, या हो सकता है कि यहाँ पे sin x into log x को आपस में गुना किया हुआ है, दो फंक्शन आपस में गुना होगा, बस ये याद रखना। तो फर्स्ट हो गया u और सेकंड हो गया v। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में होता है कि फर्स्ट से गुना इनटू सेकंड से गुना फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, v इंटू u का डिफरेंशिएशन प्लस u से गुना सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ v। इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल समझ लीजिएगा। u इंटू v है तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट से गुना। तो हम लोग ऐसा एग्जांपल एक रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए रात में जो चौकीदारी होती है जगने वाली, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए दो चौकीदार को रखा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब एक चौकीदार जगेगा तो दूसरा क्या करेगा, सोएगा। मान लीजिए ये जग रहा है तो ये क्या कर रहा है, पहला जग रहा है तो दूसरा सो रहा है। फिर क्या होगा, जब दूसरा जगेगा तो पहला सोएगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट से गुना। सबका एग्जांपल हम लोग देखेंगे पहले। उसके बाद अगर हो सकता है, ये तो गुणज में था, हो सकता है दो फंक्शन आपस में भागफल के रूप में भी हो सकते हैं, यानी ऐसा हो सकता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v। कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसा भी एग्जांपल में हो सकता है सवाल कि दिया हुआ हो, मान लीजिए sin x अपॉन cos x। ऐसे जानते हैं sin x cos x tan x बदल जाएगा, लेकिन कोई और दूसरा टर्म लेते हैं जिसमें नहीं हो। यानी मान लीजिए यहाँ पे 9x स्क्वायर दिया हुआ है अपॉन में sin x दिया हुआ, तो दो फंक्शन का जब भागफल के रूप में होगा तो वहां पे हम फर्स्ट को बोलेंगे u, सेकंड को बोलेंगे v। तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे वही होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता है और बटे में v स्क्वायर होता है। देखिए फर्स्ट सेकंड से गुना फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी u का डिफरेंशिएशन v से गुना माइनस u से गुना और v का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट से गुना, और अपॉन होता है v स्क्वायर, यानी जो बटे में फंक्शन होगा उसका स्क्वायर कर देना है। इसके ऊपर एक एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो यहां सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं x टू दी पावर, ये हम लोग देख लिए कि यहाँ पे अगर ऐसा हो, जैसे मान लीजिए देख ही लेते हैं, मान लीजिए y बराबर दिया हुआ है 7x, तो इसको y के x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, ये हो गया 7 और x का डिफरेंशिएशन 1, 7 into 1 है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर क्या चीज, 7 into 1 करेंगे 7। इस टर्म में अगर मान लीजिए दिया हुआ है तो ये तो x के टर्म में हो सकता है, यहाँ पे अंडर रूट कुछ भी दिया जा सकता है, साइन दे दिया जा सकता है, tan दिया जा सकता है, log दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो एक एग्जांपल मान लीजिए सिंपल लेते हैं पहले कि y बराबर दिया हुआ है यहाँ पे अंडर रूट 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर। तो ये चेन रूल के अंदर चला जाता है। चेन रूल का मतलब होता है जहां पे दो चीजों का डिफरेंशिएशन करना होता है एक साथ। पहले तो रूट की क्रिया हो गई, दूसरा ये बहुपद है तो इसका भी ये फंक्शन अलग है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx। तो सबसे पहले रूट के बारे में सोचिए कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसके लिए अभी ये सिर्फ x है, 9x स्क्वायर क्या है, सिर्फ x है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट x के जगह क्या लिखा है 9x स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, 9x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको अगर फॉर्मूला ही लगा करके बनाया जाए तो डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट 9x स्क्वायर, यहां पे सिर्फ रूट का क्रिया होगा
और 9x² का फिर से करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ लिखेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 9x²। करिए, ये हो गया 1/√x का 1/2√x यानी 9x² इंटू 9x² है तो 9 इंटू n का मान 2 हो गया यहाँ पे, तो 2 इंटू x का पावर 2 माइनस 1। इस 2 से इस 2 को घटा दीजिए, बचेगा क्या यहाँ पे x, क्योंकि 2 पावर में -1 करेंगे तो 1 बचेगा, 1 को नहीं लिखते हैं नॉर्मली। ये हो जाएगा 9x अपॉन √9x², 9x अपॉन 9x²। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर 1/x के रूप में 1/x के रूप में रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस। अब इसमें अगर साइन लिखा हुआ रहता है, जैसे कि यही सवाल है, इसी में अगर मान लीजिए ये अंडर रूट आपको दिया रहता है साइन x, तो पहले रूट का क्रिया होगा फिर साइन का क्रिया होगा, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले रूट का क्रिया करिए 1/2√x यानी 2 रूट के अंदर साइन x, फिर साइन का करेंगे तो क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन हमको मालूम है cos होता है। तो ये फाइनली हमारा रिजल्ट आएगा dy अपॉन dx cos x अपॉन 2 रूट sin x √sin x। उसके बाद k देख लिए, कांस्टेंट राशि होगा, डिफरेंशिएशन 0 होगा। हम यहाँ पे इसका log x का देख लेते हैं। log x का सिंपली 1/x होता है, तो ये मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे मान लीजिए 7 इंटू log x दिया है, तो 7 को बाहर छोड़ देंगे, जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, बाहर रहता है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये 7 हो गया बाहर, यहाँ पे हो जाएगा क्या, log x का डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो ये क्या हो जाएगा 7/x। उसके बाद यहाँ पे a टू दी पावर यानी किसी कांस्टेंट के पावर में क्या हो, कोई फंक्शन हो, तो उसका डायरेक्ट ये होता है, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हो, इसी सवाल को अगर हम देखें कि y बराबर अगर ये 7 लिखा हुआ है और इसके पावर में log x लिखा हुआ है, log x की जगह कुछ और लिख देते हैं, sin x लिख देते हैं, चलिए log x ही लिखते हैं, sin यार log x ही लिख देते हैं। तो यही सवाल क्या हो गया कि ये किसी कांस्टेंट राशि के पावर में चला गया कोई फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखिएगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर ये 7 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे log लेना पड़ता है, ठीक है। इस सवाल को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे 5.3 में। नॉर्मली अगर हम सवाल फॉर्मूला के रूप में बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर x यानी ये टोटल का टोटल 7 पर पावर log x इंटू उसके बाद क्या हो जाएगा log a होता है, तो यानी ये हो जाएगा log 7। ये डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में हो गया। चैप्टर हम लोग चलेंगे डिटेल्स में, इसको देख लेंगे। उसके बाद कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे जब दो फंक्शन आपस में गुणज के रूप में हो, दो फंक्शन आपस में, तो मान लीजिए ये एक सवाल दिया हुआ है कि sin x और cos x आपस में गुणज के रूप में, कुछ भी ले सकते हैं आप, 2-3 एग्जांपल देखेंगे इसके ऊपर। चलिए, तो ये हो गया x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करते हैं, इसमें पहले हम लोग sin का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos से गुना होगा, cos का करेंगे sin से गुना होगा, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट से गुना। चलिए करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो फॉर्मूला अगर एक बार लिखना चाहें तो इसको लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। sin x का डिफरेंशिएशन कर दिए, यहाँ पे cos से गुना हो रहा है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना, उसके बाद क्या करते हैं प्लस लिखते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा यानी डिफरेंशिएशन ऑफ cos x और इससे क्या होगा फर्स्ट से गुना यानी sin x से गुना, ये हो गया sin x से डिफरेंशिएट कर लीजिए, सब आप जान ही रहे, बेसिक चीज है। तो ये हो गया dy अपॉन dx बराबर sin का डिफरेंशिएशन cos इनटू cos x से गुना हो रहा है cos x प्लस यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन को रखिए ब्रैकेट में इनटू sin x से गुना है sin x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे cos स्क्वायर यहाँ पे sin स्क्वायर, तो ये हो गया dy अपॉन dx बराबर cos इनटू cos स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस साइन इंटू साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर x, ठीक है। मान लीजिए इसके ऊपर दूसरा अगर कोई एग्जांपल देखना हो, चलिए दूसरा एग्जांपल एक देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक दिया हुआ है कि y बराबर फंक्शन दिया हुआ है y बराबर log x
इंटू साइन एक्स, लॉग एक्स के रूप में है, दूसरा साइन एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो u इंटू v का है, क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट से गुना। चलिए, तो ये हो गया x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये कहलाएगा dy अपॉन dx बराबर, यहां पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू क्या करेंगे, sin x से गुना। शुरुआती में आप क्या करें कि फॉर्मूला के रूप में ही लिखें, फॉर्मूला लगा करके ही बनाएं। जब आप सीख जाइएगा तब इस फॉर्मूला को, ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ लिखते हैं तो ये नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट आप बना सकते हैं, लेकिन शुरुआती में जो बेसिक तरीका है सीखने का, जो प्रोसेस है, पहले एक बार सीख लीजिए। तो फॉर्मूला लगा करके ही बनाइए, प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, यानी सेकंड का डिफरेंशिएशन हो रहा है इस बार, तो फर्स्ट से गुना होगा, यानी इनटू log x से गुना हो गया। डिफरेंशिएशन आपको मालूम है दोनों का, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x, sin से गुना हो रहा है तो ये sin x हो गया, प्लस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, log x से गुना हो रहा है, log x से गुना। अरेंज कर लीजिए एक बार, तो ये हो गया dy अपॉन dx बराबर sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x। इसको चाहे तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, नहीं तो यही एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो x बटे में आएगा, यहाँ पे x से गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ तक ला करके छोड़ सकते हैं। सेकंड बात कर रहे हैं हम लोग, जब क्या होगा, फंक्शन, दो फंक्शन भागफल के रूप में होगा, बटे में होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये दिया हुआ है y बराबर e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन नहीं देखें अभी, चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे जगह है। अगर यहाँ पे e टू दी पावर x है, डिफरेंशिएशन ऑफ, चलिए बाद में करते, पहले एग्जांपल देख लेते, बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे y बराबर मान लीजिए ये दिया हुआ है आपको कि log x अपॉन sin x, दो फंक्शन क्या हो गया, भागफल के रूप में हो गया। तो फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं u और सेकंड को बोलते हैं v। तो u अपॉन v के रूप में रहेगा, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना, माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट से गुना, बटे v स्क्वायर, यानी जो बटे में फंक्शन होगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारे लिए u है और ये हमारे लिए v है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए, तो ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोल सकते हैं, तो ये कहलाएगा dy अपॉन dx। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला बनाते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन या log x का डिफरेंशिएशन होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो वो होगा 1 अपॉन x, उसके बाद क्या होगा, sin से गुना, यानी sin x से गुना, उसके बाद क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, माइनस हो गया। सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, sin का डिफरेंशिएशन cos x होता है, फर्स्ट से गुना यानी log x से गुना हो गया, बटे में क्या होगा, v स्क्वायर यानी sin x का होल स्क्वायर, v स्क्वायर हो गया। अरेंज कर लीजिए, अब ये हो गया dy अपॉन dx बराबर, ये कहलाएगा sin x अपॉन x माइनस cos x इंटू log x, ये होल में बटे में है sin स्क्वायर x, यहां से इस x को हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लीजिएगा तो ये x नीचे आ जाएगा डायरेक्ट, ये हो जाएगा dy अपॉन dx, ये एलसीएम ले लिए तो x हो गया, और ये साइन ऑलरेडी नीचे है तो हर के रूप में, तो ये होगा आपस में गुना हो गया। एलसीएम लीजिएगा तो ये हो गया क्या चीज, sin x माइनस, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट मींस ये हो जाएगा x इंटू cos x इंटू log x, अब बटे में क्या हो गया, x इंटू साइन स्क्वायर x। ये हो गया जब क्या हो, दो फंक्शन भागफल के रूप में हो, ये हो गया जब दो फंक्शन क्या होगा, आपस में गुणज के रूप में होगा, यानी u इंटू v के रूप में रहेगा तो ये फॉर्मूला, और u बाय v के रूप में रहेगा तो इस तरह से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दिया हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x क्यों होता है, जो कहते हो। अगर यहाँ पे ऐसा हो कि ये दिया हुआ हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर माइनस x के रूप में, तो याद रखिए इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस e टू दी पावर x। तो इसके ऊपर चलिए मान लेते हैं, दो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे समीकरण फंक्शन दिया हुआ है e टू दी पावर x सिंपली, या मान लीजिए इसके साथ कुछ और कर देते हैं,
दो फंक्शन के गुणज के रूप में लिख देते हैं। मान लीजिए ये है sin x इंटू ई टू दी पावर x के रूप में, दो फंक्शन का गुणज है। एक तो पहले ये याद रखना है कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, और u इंटू v का फॉर्मूला तो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं। तो इसको बना सकते हैं कैसे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy अपॉन dx, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी साइन का डिफरेंशिएशन कर दिए, cos हो गया, फर्स्ट से सेकंड से गुना यानी e टू दी पावर x से गुना, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू दी पावर x ही होता है, साइन से गुना होगा, ये हो गया साइन x। हम देख रहे हैं कि e टू दी पावर x दोनों जगह क्या है, कॉमन है, तो कॉमन निकाला जा सकता है इसको, तो कॉमन निकालिए तो ये हो गया dy अपॉन dx, e टू दी पावर x कॉमन हो गया, बचा क्या cos x यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा sin x। सिंपल है। इसी को अगर मान लीजिए दूसरे रूप में देखा जाए कि अगर मान लीजिए एग्जांपल ग्रुप में ऐसा समीकरण दिया हुआ हो y बराबर e टू दी पावर sin x, ये भी e टू दी पावर x का ही रूप है, ये साइन को क्या कर दिए पावर में लेके चलेंगे, तो पावर में लेके चले गए तो ये भी इसी टर्म के रूप में है, इसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, चलिए आ देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन यानी करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, लेकिन जो x है वहां वो x क्या है साइन के रूप में, वो त्रिकोणमितीय फंक्शन है, तो उस त्रिकोणमितीय फंक्शन का भी एक अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का, पहले e टू दी पावर x का कर दिए, उसके बाद जो x है वो दूसरे रूप में है तो हम करेंगे यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन, साइन का क्या होता है साइन का डिफरेंशिएशन cos x, अरेंज कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर cos को पहले लिख देते हैं, ये cos x इंटू क्या हो जाएगा e टू दी पावर sin x। क्लियर है, e टू दी पावर sin इनवर्स के रूप में होगा, इनवर्स के रूप में भी होगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक है उसके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को। अगर दिया गया फंक्शन जो है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का होगा तो उसका अवकलज क्या होगा, उसके फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ दिया हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है, अवकलज निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का फंक्शन अगर रहेगा तो उसका अवकलज होता है 1 अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी की जगह पे अगर ऐसा बोला जाए त्रिकोणमितीय 6 फंक्शन होता है, 6 को देखते हैं, तो cos अगर लिखा हो कि cos इनवर्स x के रूप में तो ये सेम होता है, फर्क यहाँ पे माइनस लग जाता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है 1 अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे नेक्स्ट क्या बचा है cot, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अगर यहाँ पे cot इनवर्स x लिखा हुआ हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है यही चीज है लेकिन सिर्फ इसमें माइनस लगा हुआ, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है sec, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ अगर यहाँ पे लिखा हो sec इनवर्स x के रूप में तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन मॉड x, यानी x जो भी होगा उसका प्लस मान रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मॉड के अंदर x यानी x इंटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। इसी की जगह अगर लिखा हो cosec के रूप में यानी डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x के रूप में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। मॉड का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पे x जो भी होगा उसका पॉजिटिव मान यहाँ पे रखना है, मॉड के अंदर रखिएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, उससे बढ़िया है कि पॉजिटिव मान ही रखना है। तो चलिए इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देख लिया जाए। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे दिया हुआ हो फंक्शन y बराबर साइन इनवर्स x, या मान लीजिए इसके साथ किसी और चीज को अटैच करते हैं e टू दी पावर क्या बोले थे कि साइन x, यहाँ पे माइनस कर देते हैं साइन इनवर्स x कर देते हैं, क्या दिया है y बराबर e टू दी पावर साइन इनवर्स x के रूप में, तो साइन इनवर्स x के रूप में दिया हुआ तो इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है।
लेकिन जो x है वो क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो लिखेंगे इनटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है इनवर्स का, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरेंज कर लीजिए, ये हो गया dy अपॉन dx बराबर e टू दी पावर साइन इनवर्स x ऊपर चला गया और बटे में आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। उसी तरह से cos का, tan का, cot का, sec का सभी का हो सकता है। मान लीजिए दो फंक्शन को आपस में गुणज के रूप में दे दे फंक्शन, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है y बराबर sin x इंटू टेन एक्स के रूप में, साइन एक्स इंटू टेन एक्स के रूप में इनवर्स कर देते हैं, इस पे इनवर्स लगा दिए, टेन पे क्या लगा दिए हैं इनवर्स लगा दिए। तो पहली बात तो ये कि ये दोनों क्या है u इंटू वी वाला फॉर्मूला के रूप में आएगा, तो u इंटू वी वाला पे फॉर्मूला बनाना देंगे। दूसरा क्या है कि ये टेन इनवर्स के रूप में है, तो चलिए तो इसको लिखते हैं, इस रूप में भी लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो गया dy अपॉन dx बराबर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे cos x इंटू सेकंड से गुना था तो ये हो गया tan इनवर्स x से गुना प्लस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यानी सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, फर्स्ट से गुना होना था तो यानी sin x से गुना कर दिए। अरेंज कर लीजिए सभी को, dy अपॉन dx बराबर ये हो गया cos x इंटू tan इनवर्स x प्लस sin x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लॉगरिदमिक का जो लॉगरिदमिक फंक्शन आता है उसमें कुछ बेसिक्स रूल होते हैं कि जो तीन फार्मूला चार फार्मूला है, हम लोग जो 10th में पढ़े 11th में पढ़े, जो लॉग का log m into n का, log m to the power n का, तो उसको हम लोग देख लेते हैं फार्मूला, क्योंकि आगे चैप्टर में यूज होने वाला है, तो पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो लॉगरिदमिक फंक्शन का जो बेसिक फार्मूला होता है, जो छोटे छोटे फार्मूला, साधारण फार्मूला जिसको हम लोग यूज किए हुए 10th में 11th में, उसी को देख रहे हैं। इसका इस्तेमाल है नेक्स्ट चैप्टर में, तो ये कोई डिफरेंशिएशन का फार्मूला नहीं है, ये सिर्फ लॉग का फार्मूला है। डिफरेंशिएशन का फार्मूला नॉर्मली हम लोग देख चुके हैं कि अगर क्या हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x हो, क्या हो log x का डिफरेंशिएशन का क्या होता है 1 अपॉन x होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ log का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, सॉरी log का जो बेसिक फार्मूला होता है वो देख रहे हैं। तो सबसे पहला फार्मूला होता है कि अगर यहाँ लिखा हो log m into n, क्या हो log m into n हो, तो वो क्या होता है log m प्लस n के रूप में, log n के रूप में टूटता है। log m into n है तो वो किस में टूटेगा, log m प्लस n के रूप में होगा। तो ये नॉर्मल फॉर्मूला है। इसी में अगर ये क्या हो दो टर्म से ज्यादा हो, m n p q r s t भी कुछ भी हो सकता है, मतलब दो चार फंक्शन एक साथ गुणज के रूप में हो, तो ये ऐसा भी हो सकता है m n और मान लीजिए p के रूप में। तो तीन फंक्शन एक साथ में अगर गुणज के रूप में, तो तीनों अलग अलग लॉग के साथ टूटेगा। तो पहला टूटेगा हमारा log m के रूप में, दूसरा क्या टूटेगा, दूसरा टूटेगा log n के रूप में, और तीसरा टूटेगा log p के रूप में। तो ये जितने भी फंक्शन गुणज के रूप में हो गए, याद रखिएगा कि अगर गुणज के रूप में होगा तो वो प्लस में टूटते हैं, log m into n, log m प्लस n के रूप में टूटते हैं। तो इसमें दो तीन भी हो सकता है, साथ में एग्जांपल के रूप में लिख दिएगा, अगर होगा तो ऐसा होगा। दूसरी बात कि अगर यहाँ पे log m अपॉन n के रूप में, ये गुणज के रूप में था, ये भाग के रूप में, तो अगर भाग के रूप में हो तो वो माइनस में टूटता है, यानी ये हो जाएगा log m माइनस log n के रूप में। क्या होगा, log m माइनस log n के रूप में ये टूटेगा। log m अपॉन अगर भागफल के रूप में हो तो माइनस में टूटेगा। दूसरी चीज तीसरा है कि अगर यहाँ पे log m टू दी पावर n के रूप में हो, क्या हो log m टू दी पावर n के रूप में हो, तो ये क्या होता है n log m होता है। n log जो पावर होता है वो नीचे चला आता है, पावर क्या होता है सामने चला आता है, तो ये हो गया log m टू दी पावर n का n log m होता है। तो इस सवाल इस फॉर्मूला से, इस बेसिक फॉर्मूला से हम लोग सहायता लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, उसके बाद बनाएंगे। ऐसे जगहों पे जहां पे क्या होता है नॉर्मल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना मुश्किल होता है, नॉर्मल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना मुश्किल होता है, तो ऐसे जगहों पे हम log का सहारा लेते हैं ताकि उसको आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सके। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई सवाल इस तरह के रूप में है, मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ, मान लीजिए y बराबर ऐसा दिया हुआ है कि sin x टू दी पावर cos x, मान लीजिए sin x का पावर क्या है cos x, तो ये फंक्शन के पावर में भी फंक्शन,
तो ऐसे सवाल को डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये e टू दी पावर x का नहीं है जो आसानी से कर सकते, नहीं कर सकते। ये फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन को प्रूव करने के लिए, बनाने के लिए हम लोग लॉग का सहारा लेते हैं। तो जब इसमें लॉग लगेगा तो ये m टू दी पावर n का टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉग m टू दी पावर n का टर्म होगा। तो ये जो पावर में है वो नीचे चला जाएगा, जिसके कारण आसानी से इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। दूसरी बात कि मान लीजिए अगर यहाँ पे क्या हो, y का 2-3 एक साथ हो, मान लीजिए 2-3 फंक्शन, ये लॉग साइन भी है, कॉस भी है और लॉग के रूप में भी है। तो ऐसे फंक्शन जहां पे क्या हो, दो फंक्शन से ज्यादा फंक्शन गुणज के रूप में, दो फंक्शन रहेगा तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा करके बना सकते हैं। लेकिन दो से अधिक हो, 3-4 फंक्शन हो, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको नॉर्मली हम लोग नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे? लॉग का सहारा लिया जाता है। तो जब लॉग लगाएंगे दोनों ओर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लॉग y हो जाएगा, यहाँ लॉग लगेगा तो ये हो जाएगा m n p। ये तीन फंक्शन के गुणज के रूप में मौजूद रहेगा, जो कि क्या हो जाएगा? अलग अलग टूट जाएगा। ये हो जाएगा लॉग साइन x, ये हो जाएगा लॉग कॉस x और वो हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग x। तो वो तीनों अलग अलग जब टूट जाएगा तो आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो लॉग का सहारा, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जहां नहीं बना सकते, और ऐसे सवालों में क्या करते हैं? लॉग का सहारा लेकर के हम उस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक देखे, जितने भी सारे फॉर्मूलाज थे सभी को देखे और इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल को भी बनाया। अब आप लोगों को बहुत सारे नॉलेज है कि डिफरेंशिएशन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, डील किया जा सकता है। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जो है, ये सारे फॉर्मूला जो है डिफरेंशिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूला बचा हुआ है, जैसे जैसे चैप्टर आते जाएगा वैसे वैसे हम आपको फॉर्मूला अवेलेबल कराते जाएंगे। और ये फॉर्मूला का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।